ॐ स्वामिनारायणः साक्षादक्षरपुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ॐ अर्जुन को मोह व्याप्त हुआ। मोहग्रस्त अर्जुन विषादी हो गया। अब विषाद में से जो कुछ निर्णय अर्जुन ने किए हैं, वह निर्णय भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन सुनाता है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के अंत में ढेर सारे श्लोकों में अर्जुन अपने निर्णयों को सुनाता है। भगवान श्री कृष्ण उसको सुन रहे हैं और यह जो निर्णय अर्जुन सुनाता है उसमें वह क्या करना चाहता है, वह जस्टिफाई करना चाहता है अपने निर्णय को, जो निश्चय उन्होंने स्वयं किया। जो निर्णय जो भगवान श्री कृष्ण के निर्णय से कुछ अलग था, वो आगे जाकर हमें पता चलेगा। जो कुछ भी अर्जुन ने नक्की कर लिया है, निर्णय कर लिया है, उसको जस्टिफाई करने के लिए अब वह भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयत्न करता है। वह विभिन्न प्रकार के तर्क ढूंढ निकालता है, रीजंस, कि मैं जो निर्णय कर रहा हूं वो क्यों योग्य है, उसके तर्क सुनाता है। हाँ, शास्त्रों को भी बीच में लाता है, पुण्य पाप की बात करता है, हिंसा अहिंसा की बात करता है, सामाजिक प्रश्नों को बीच में लाता है, युद्ध करने से क्या क्या अनिष्ट हो सकता है ऐसी बातें करता है, वर्ण संकरता की बात करता है, कुल धर्म के नाश होने की बात करता है, स्त्रियां दूषित हो जाएगी, ऐसे सामाजिक प्रश्न, धार्मिक प्रश्न, शास्त्रों की बात, पुण्य पाप की बात, विभिन्न प्रकार के तर्क, यह सब मिलाकर जस्टिफिकेशन, मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है, मेरा निर्णय योग्य निर्णय है। तो यह सब बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण को जो कहा वह व्यास जी ने भगवत गीता में लिखा है। अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहता है, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं, न राज्य चाहता हूं और न सुखों को ही चाहता हूं। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ, अथवा जीने से भी क्या लाभ, जिनके लिए हमारी राज्य, भोग और सुख की इच्छा है, वे ही ये सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। देखिए अर्जुन के शब्द कैसे हैं, आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, श्वशुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। इतना ही नहीं, अर्जुन कहता है, हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, फिर तो पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही क्यों। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही मिलेगा। पुण्य पाप की बात करता है अर्जुन। हे कृष्ण, इसलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोषों को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन,
कुल का नाश करने से होने वाले दोषों को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों ना करें? देखिए, कोई भी बुद्धिशाली के आज के युग में यदि इन वाक्यों को पढ़ा जाए और यदि इन वाक्यों का परिप्रेक्ष्य देखा न जाए तो कदाचित किसी को लगे कि ये योग्य है। लेकिन एक सैनिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? उसका कर्तव्य, अर्जुन अर्जुन नहीं है, अर्जुन आज एक योद्धा है। धर्म युद्ध उसका कर्तव्य है। ऐसे समय में ऐसे वाक्य अर्जुन बोलता है। अर्जुन ने और कुछ भी कहा। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर प्रजा पैदा हो जाती है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुल घातियों को पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिसके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है। ऐसा हम सुनते आए हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन। यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है, हे कृष्ण, कि हम बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं। पुण्य और पाप का निर्णय करने वाले कर्म फल प्रदाता भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहते हैं, हम एक पाप कर्म करने जा रहे हैं। जो राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। हे कृष्ण, अगर ये हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए यह सब धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी दे तो वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। ऐसी बातें अर्जुन ने सुनाई।